Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. In my today's video, I am going to clarify the difference between two very important terms, okay? Law and act, okay? इन दोनों ही terms में जो main difference है उसे आज हम समझने वाले हैं. Now very often what happens that these two terms are used interchangeably. ऐसा लगता है कि ये दोनों ही names similar है. लेकिन अगर लीगल लैंग्वेज की बात करें तो देयर इज अ की डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स विच इज लॉ एज वेल एज एक्ट. ओके, तो इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं. लॉ की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली लॉ इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स द सोसाइटी. ओके, लॉ कौन बनाता है, कौन एनफोर्स करता है? गवर्नमेंट एनफोर्स करती है. अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट बेसिकली पहले एक्ट बनने से पहले वो क्या होता है, रॉ फॉर्म में बिल होता है. ठीक है, जब दोनों हाउसेस जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा जब अप्रूवल दे देते हैं तो वो एक्ट क्या बन जाता है, बिल बन जाता है. ठीक है, अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड और उसके बाद प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देकर उस पर्टिकुलरली बिल को क्या बना देता है, एक्ट बना देता है. लॉ जो है एक ब्रॉडर टर्म है, एक वाइडर टर्म है. एक्ट उस लॉ का पार्ट माना जाता है. समझ में आ रहा है? लॉ एक बड़ा टर्म है, इट इज अ बिगर सेट एंड एक्ट इज अ सबसेट ऑफ बेसिकली लॉ. तो एक्ट क्या है, उस लॉ का पार्ट है. अब लॉ बनाया क्यों जाता है? लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि इट इज बेसिकली लॉ इज बीन एनफोर्स्ड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. ओके, टू इंश्योर कि कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो सोसाइटी में. ठीक है, और अगर मैं एक्ट की बात करूँ तो एक्ट क्यों बनाई जाती है, एक्ट क्यों एनफोर्स की जाती है? एक्ट इसलिए एनफोर्स की जाती है टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, दूसरी पार्टी ने, ब्रीच का मतलब क्या होता है, दूसरी पार्टी ने अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करी, तो व्हाट वी विल कॉल इट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हमें पता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं. ठीक है, अब ये रेमेडीज कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है ये हमें कौन बता रहा है, लॉ बता रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड कर सकते हो, आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो. ठीक है, स्यू कर सकते हो दूसरी पार्टी को. तो ये सब पॉइंट्स हमें कौन बता रहा है, लॉ बता रहा है. जनरल अवेयरनेस कौन स्प्रेड कर रहा है, लॉ स्प्रेड कर रहा है. लेकिन इन रेमेडीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या मेथड रहने वाली है, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें एक्ट बताएगी. कौन सी एक्ट बताएगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, तो हर एक प्रोविजन के लिए क्या मेथड होने वाली है, तो उस मेथड को कहाँ पे बताया गया है, एक्ट में बताया गया है. ठीक है, तो लॉ विल टेल अस व्हाट इज टू बी डन. ओके, व्हाट इज टू बी डन कौन बताएगा, लॉ. एंड हाउ इट इज टू बी डन विल बी टोल्ड, विल बी मेंशन्ड इन द एक्ट. क्लियर हुआ? इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है लॉ एंड एक्ट के अंदर. ठीक है, तो एक्ट बेसिकली किसका पार्ट है, लॉ का पार्ट है. ठीक है, तो ये जो था बेसिकली डिफरेंस था लॉ एंड एक्ट के अंदर. आई होप आपको समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी प्लीज फील फ्री टू कमेंट and do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a good day.